फ्रेंड, नमस्ते, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं बी एल बॉक्सियन हिंदी में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए साइको लवर का पार्ट 2 चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। 8 साल का विंग और 15 साल का लैनोंग जी जो बचपन से ही विंग को देखे आ रहा है। विंग, उसका वो मासूमियत, उसका वो खूबसूरत चेहरा। जब लैंजन ने विंग को पहली बार देखा था तब की उसकी वो फीलिंग्स, हर चीज़ लेकर ये क्लासिकल स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं ही कहना चाहूँगा स्टोरी को ना आप उसके हिसाब से छोड़ दीजिए, देखना आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अगर सास बहू वाले ड्रामा इसमें ऐड कर देंगे ना तो देखना ये स्टोरी ना आपको पसंद नहीं आएगा। अच्छा, हर स्टोरी में क्या ये होना ज़रूरी है लास्ट में हर पर्सन जो बुरे है वो मर जाए, जिसने गलती किया चाकू से वो अपनी जान ले ले? क्या ज़रूरी है ये सब चीज़? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं। कुछ कुछ स्टोरियों में ना हमें हार मान लेना चाहिए, शायद ये अच्छा होता है। सेकंड कैरेक्टर से भी मैं यही कहना चाहूँगा, जो चीज़ उनका है नहीं वो चीज़ को ना ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करना बेकार है, सच में बहुत ही बेकार है। विंग, शायद उसे अभी तक लैंजन के फीलिंग्स के बारे में पता नहीं है, पर लैंजन विंग को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस है और विंग के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। यही चीज़ ही है सबसे बड़ा चीज़, है ना? तो विंग को कब कब पता चलेगा लैंजन के प्यार के बारे में? विंग क्या इस प्यार को एक्सेप्ट करेगा? इतना तक तो हम समझ चुके हैं, विंग वो अपना पूरा दुनिया लैंजन को ही समझता है, क्योंकि लैंजन उसके लिए बहुत ही अच्छा है। भले ही लैंजन साइको हो, माफिया हो, बहुत ही खतरनाक पर्सन हो, पर हमें ये बात याद रखना होगा, लैंजन विंग से जान से ज़्यादा प्यार करता है। वो दूसरों के लिए बुरा हो सकता है पर विंग के लिए नहीं। विंग के लिए वो एक खरगोश से ज़्यादा और कुछ नहीं है, और दूसरे के लिए वो सिर्फ एक शेर है। और ये शेर कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये हमें आगे ही पता चलेगा। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं बी एल बॉक्सियन हिंदी में। तो चलिए साइको लवर का पार्ट 2 चालू करते हैं। अभी हम देखते हैं विंग अपने घर आ चुका है, आकर अपने बेडरूम पर बैठा हुआ है। वहाँ पर मैडम यू आया। मैडम यू ने कहा, उठा विंग, क्या हुआ? अभी अभी तुम वो लैंड मेंशन गए थे ना? विंग कहा, हाँ मम्मा, अभी अभी गया था तो वहाँ से मैं आ गया। मैं तो कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, कल मैं कॉलेज जाऊँगा। पता है गगा ने कहा गगा मुझे छोड़ने जाएंगे, पता है आपको? मैंने उनसे कहा आप ना भी जा सकते, मैं अकेला जा पाऊँगा, पर वो कह रहे थे वो मुझे छोड़ने जाएंगे। मैडम यू अपने मन ही मन कह रही है, वो तुम्हें क्यों छोड़ना चाहता है ये बात हम सभी लोग जानते हैं विंग, और वो तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस है। मुझे ना डर लगता है कि तुम्हारी वजह से वो किसी दूसरों को हर्ट न कर दे, इसी बात का सबसे ज़्यादा डर लगता है। और कोई डर मेरे अंदर है नहीं। अब पता नहीं क्या होगा इसका इसका ये साइकोनेस क्या दूसरों के लिए सबसे बड़ा मुसीबत बन जाएगा? मैं इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा बेफिक्र रहता हूँ, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैडम यू थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा, जब वो तुम्हें छोड़ना चाहता है तो तुम मना क्यों कर रहे हो?
तुम्हें तो मना करना नहीं चाहिए। विंग कहे उठा, मॉम आपको पता है वो हम जब गांव में रहते थे वहाँ पर वो सूजी और अंकाई वो दोनों था ना, वो कल आने वाले हैं यहाँ पर। गगन ने ये कहा है वो ना, मैं जिस कॉलेज में भर्ती हुआ हूँ उसी कॉलेज में वो भी भर्ती हुए हैं। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ेंगे। वो इस वक्त यहीं पर आ रहे हैं, है ना? आपको आपको पता है। अभी मैडम यू वो ये बात सुनकर बिल्कुल बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। आखिर उन्हें उस लड़के की वजह से ही तो उस गांव से आना पड़ रहा है। मैडम यू अपने मन ही मन कुछ सोच रहा है। आखिर क्या सोच रहा है, चलिए हम भी सोचते हैं उनके साथ। एक फ्लैशबैक चालू होता है। मैडम यू और जियांग फेनियन दोनों अभी रास्ते पर खड़े हुए हैं। उनके सामने अभी इस वक्त दो पर्सन हैं, एक सूजी और उसकी डैड। सूजी के डैड कहे उठे, देखिए मैं कुछ नहीं जानता, आप लोगों को ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। मेरा इज्जत का सवाल है। आपको पता है आपके बेटे की वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। मेरा बेटा वंकाई आपके बेटे ओइंग के लिए फीलिंग्स रखता है। आप समझ रहे हैं मैं किस बात की बात कर रहा हूँ? वो दोनों ही लड़का है और एक लड़का होकर एक लड़का को प्यार करना ये कितनी बड़ी गलत बात हो सकती है। और ऊपर से आप लोग भूल मत जाइए आप लोगों का स्टेटस। तो मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज़ ये गांव छोड़कर जितना जल्दी हो सके चले जाइए। मैं ना आपको कुछ पैसे भी दे सकता हूँ, पर मेरी बस यही वार्निंग है, प्लीज़ चले जाइए। अभी मैडम ही कह उठा, पर इसमें इसमें हमारी गलती क्या है? आपका बेटा हमारा बेटे के ऊपर फीलिंग्स रखता है, मेरा बेटा तो नहीं रखता। अभी सूजी कहे उठा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपका बेटा क्या करे क्या नहीं करे, मुझे बस यही चाहिए मेरा भाई सही सलामत रहे बस। और आप लोगों को पता है ना कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को से प्यार से कह रहे हैं, प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। जितना जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाइए। यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैडम यू और जियांग फेमियन दोनों ने ही सिर नीचे कर लिया। इन लोगों के सामने वो लोग कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। फिर इसके बाद अभी जियांग फेनियन ने बहुत कोशिश किया। आखिर में जाकर लैन फैमिली के पास जो छोटा घर है उसी घर को ही उन लोगों ने खरीद लिया और फिर वो गांव छोड़कर पूरी तरीके से शहर आ गया। पर देखो ना उनकी किस्मत, यहाँ पर आकर भी उनके लड़के को किसी लड़के को ही पसंद हो गया। पर इस बात बहुत अलग है। उस बार उन लोगों को वहाँ से भगाया दिया गया था और इस बार यहाँ पर एक तरीके से कैद है। बड़ा अजीब तरीके का कैद है ये। कोई जेल नहीं है, कहीं पर कोई दीवार नहीं है, फिर भी ये लोग यहाँ पर कैद है। यहाँ से भाग नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं कोई उनके ऊपर दबाव डालता हो कुछ डालता हो, फिर भी उनको ऐसा ही लगता है वो लोग इस पिंजरे में पूरी तरीके से कैद हो चुके हैं। पता नहीं आखिर ये क्या है, ये प्यार है या नफरत है। पर ये बात मैडम भी समझता है। लैंजन विंग को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस है। वो विंग को किसी दूसरों के हाथों में देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता और इसी चीज़ को लेकर मैडम यू सबसे ज़्यादा डरता है। वोंकाई का पागलपन विंग को लेकर, अगर विंग को पता चला वोंकाई उसे लेकर क्या फील करता है तो क्या होगा इसका अंजाम, इसी चीज़ को लेकर वो डर रहे हैं। हमारा फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है। मैडम यू विंग से कह बेटा विंग तुम एक काम करो, अभी मेरे साथ आओ, चलो हम दोनों मार्केट में जाते हैं, ठीक है? फिर शाम को तुम और मैं
छोटा सा डिनर करेंगे, तुम और मैं इस वक्त होटल में। ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे डैड और तुम्हारे गगा आज घर पर नहीं है, तुम और मैं चलो चलो बहुत बहुत मस्ती करेंगे, बहुत घूमेंगे। वही ने कहा सच में मम्मा, सच में? हाँ हाँ हाँ, मैं ज़रूर जाऊँगा, चलिए। विंग बहुत खुश हो गया और तुरंत अपने अपने बॉडी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा शर्ट पहन लिया, जिसमें ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो इनको देखकर प्रीटी कहा जा सकता है, क्यूट कहा जा सकता है, पर हैंडसम नहीं। हैंडसम तो सिर्फ लैंजैन ही लगता है, और विंग उसके पास में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। मैडम यू फिर विंग को लेकर मार्केट की ओर निकल गए। दूसरी ओर लैन फैमिली में लैंजन अभी बैठा हुआ है। पास में सिचन लूसी आ गया। सिचन कह उठा, हाँ किस लिए मुझे बुलाया? लूसी कहने लगा, ब्रदर अभी अभी आप लोगों को क्या ज़रूरत है हमारी? वैसे भी मैं काम कर रहा था ऑफिस का। अभी ओंग जी कह उठा, ऑफिस का काम काम आप बाहर रखो, फिलहाल के लिए मॉम और डैड के ऊपर ऑफिस का काम छोड़ दो। तुम दोनों कल से मेरे साथ कॉलेज जाओगे बस। अभी लूसी कह उठा, कॉलेज? पर हमारा तो पढ़ाई हो चुका है, अब फिर से कॉलेज में भर्ती होकर क्या करेंगे? ओंग जी ने कह उठा, मैं तुम दोनों को कॉलेज में भर्ती होने की बात नहीं कर रहा। तुम, भैया और मैं उस कॉलेज के प्रोफेसर बनने वाले हैं। अभी सीचन सीचन कह उठा, ओंग जी क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, मान लिया तुमने डैड को कहकर कॉलेज खरीद लिया है, तो हमें पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? अभी ओंग जी कह उठा, मैंने कब कहा कि आप दोनों पढ़ाएंगे? मैंने क्या कहा कि आप लोगों को पढ़ाना होगा? मैं हुआ पर विंग को पढ़ाऊँगा। वैसे भी पूरा पूरा दिन तो मैं कॉलेज में बोर ही हो जाऊँगा, तो मैं चाहता हूँ तब तक आप लोग मेरे साथ रहिए। सिचन कह उठा, वांग जी क्या क्या पागलपन कर रहे हो तुम? तुम्हारा ये साइकोनेस कब कम होगा? विंग विंग कहीं पर भाग नहीं जा रहा। इतने साल हो गया कि विंग तुम्हें छोड़कर भागने की कोशिश करता है। तुम इतना क्यों करते हो ऐसा? वांग जी कह उठा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बस चाहता हूँ आप दोनों मेरे साथ चलिए, बस इतना ही तो, और तो कुछ नहीं। सिचन फिर से कह उठा, वांग जी इतना इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस कॉलेज में जो भी पर्सन है हमारे प्रोफेसर, वो सारे फिलहाल उनकी एज हो चुकी है, कोई यंग प्रोफेसर कॉलेज पर नहीं है। अब वांग जी कह उठा, और यंग स्टूडेंट तो है, उनसे मैं उनका यकीन नहीं करता, और वैसे भी तकलीफ क्या है आपको जाने के लिए? अब लूसी कह उठा, वैसे ब्रदर बात तो सही कर रहा है, मैं भी ना बचपन से ऑफिस का काम संभालते संभालते थक गया हूँ। एक तो माफिया फैमिली में पैदा हुआ, ठीक है माना माफिया का काम कर रहा हूँ, ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, मतलब डबल ड्यूटी। अगर कुछ दिन के लिए थोड़ा छुट्टी भी मिल जाए तो मज़ा आ जाता। फ़िलहाल के लिए मॉम डैड को ही कहिए ना, चलिए ना। वैसे भी मुझे मुझे कॉलेज में सच में मेरा भी तो मन करता था, हर लड़के मेरे पास आए, मुझे कहे स्वीट हार्ट, क्यूट डार्लिंग। पर देखो ना, ये माफिया फैमिली ऊपर से बिजनेस फैमिली होने की वजह से हर लड़का मैडम 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 कहकर सिर झुकाता था। आह, पूरा मूड खराब हो गया। तो आप क्या कहते हैं ब्रदर, हमें ये जाना चाहिए ना? अब सिचन कह उठा, ऑलरेडी वोट दो साइड पड़ चुका है, अब इस साइड पे तो कुछ होने नहीं वाला, और तुम दोनों तो सुनोगे नहीं। वैसे बात कुछ गलत नहीं कह रहे, मुझे भी लगता है थोड़ा थोड़ा घूम लेना चाहिए। वैसे भी काम काम करते करते तो थक ही गया हो, अब मुझे भी थोड़ा टेस्ट अलग चेंज करना होगा। वैसे लैंजन, हम कितने दिनों के लिए कॉलेज जा रहे हैं? लैंजन ने कहा, बस 2 महीने। लूसी कहता, बस 2 महीना? मैंने सोचा कम से कम 6 महीना होगा। अभी अंग जी कहता, ओ थोड़ी देर पहले तो कोई मेरे साथ जाना नहीं चाह रहा था, और अचानक से उसे क्या हो गया? अभी लूसी कहता, आप क्या कह रहे हैं ब्रदर? मैंने क्या एक बारी भी ना कहा? बस मैं थोड़ा सा, मतलब क्या कहूँ, जाइए बात नहीं करना आपसे। अभी अभी मैं मान चुका हूँ और आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। अंग जी कहता, हाँ हाँ ठीक है, अब रेडी रहो,
मैं रात को डैड से बात कर लूँगा, बस हम तीनों अब 2 महीने के लिए छुट्टी पर हैं और उस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, बस सीधी बात है और कुछ नहीं। अभी इस वक्त शाम का वक्त है। ओंग जी अपने डैड के पास आया, कहने लगा डैड मुझे मुझे आपसे कुछ बात करना था। अभी मिस्टर लैन कह उठे, हाँ तुम यही तो कहना चाहते हो कि तुम लूसी और सीचन तीनों ही कॉलेज के प्रोफेसर बन गए हो 2 महीने के लिए, तो मैं और तुम्हारी मॉम बिजनेस को संभाले, है ना? तुम्हारा मॉम बिजनेस संभाले, मैं माफिया वर्ल्ड का। वाह लैंसन, तुम मतलब मैं क्या कहूँ, अपने डैड की भी नहीं सुनता। अभी हमारा बुढ़ापा आ गया है, कहा हम थोड़ा शांति से रेस्ट करें, नहीं तुम तीनों लोग ही 2 महीने के लिए छुट्टी ले रहे हो। ओंग जी को डैड प्लीज़ अब गुस्सा क्यों कर रहे हैं, बस 2 महीने की बात है। आपको पता है ना, मैं मेरे लिटिल बनी को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता और मैं नहीं चाहता कॉलेज में वो अनसिक्योर फील करे। बस इतना ही, 2 महीने की तो बात है, फिर तो लिटिल बनी पूरी तरीके से मेरा हो जाएगा। तब आप और मॉम जितना चाहे छुट्टी कर लेना। मिस्टर लैन थोड़ा सा हंस उठे कि लगा वांग जी 3 महीने 2 महीने क्या, तुम्हें अगर 4 महीने चाहिए ना, मैं वो देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से बेफिक्र रहो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तुम्हारा डैड तुम्हारे साथ है, इतना इतना डर क्यों रहे हो? वैसे भी उइंग वो तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे साथ ही रहेगा, कहाँ पर जाएगा? लैंजन के बेटा, हाँ वैसे बात तो सही कहा। अभी रात के 8 बज चुके हैं। उइंग और उसकी मॉम तब तक घर पर आ चुका है। उइंग उइंग के हाथों में एक चॉकलेट है। उइंग उस चॉकलेट को खा रहा है, कितना ज़्यादा पसंद है उसे चॉकलेट खाना। एक छोटा सा टेडी बियर भी उसकी मॉम ने उसके लिए बाय किया है। अभी मैडम यू ने उइंग के हाथों पर वो टेडी बियर देकर कहा, उइंग ये लो तुम्हारा क्यूट बनी, तुम्हें जो ये टेडी बियर चाहिए था अब मिल गया है, अब तुम खुश हो ना? उइंग कह उठा, हाँ अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कब से ये टेडी चाहिए था, आप मुझे देते ही नहीं हो, अब तो अभी कर दिया। अभी मैडम यू कह उठा, हाँ हाँ ठीक है दिया तो सही, कुछ ना देने से अच्छा मैंने तो कुछ तुम्हें दिया। अभी विंग अपने रूम में चला गया, उस टेडी को पास पर रखकर कहने लगा, टेडी मैं ना तुम्हें मेरे काका से मिलाऊंगा, वो बहुत बहुत अच्छे हैं, मुझे हर वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये कहकर विंग अपने हाथों पर उस चॉकलेट को लेकर फिर खाने लग गया। और चॉकलेट विंग के होठों पर, विंग के गालों पर कहाँ कहाँ पर टच हो रहा था, विंग सही से संभाल भी नहीं पा रहा था। उसी हालत में विंग लैंड मेंशन के अंदर गया। लैंड मेंशन के सिक्योरिटी गार्ड विंग को देखकर तुरंत साइड हो गए। उन्हें पता है विंग कितना ज़्यादा खास है इन लोगों के लिए, तो ज़्यादा कुछ करने की बात ही नहीं। विंग रूम के अंदर अभी चला गया। अभी लैंसन उसके रूम में बैठा हुआ है, विंग के बारे में ही सोच रहा है। कल से विंग कॉलेज जाएगा, आखिर क्या होगा, इसी बात को लेकर लैंसन सोच रहा है। अचानक रूम में विंग आ गया। विंग कहला, पता है मैं एक प्यारा सा बनी किया, बहुत ही ज़्यादा मैंने शॉपिंग किया है, ऊपर से कल मैं कॉलेज जाऊंगा, ये सारी चीज़ों को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लैंसन कहे उठा, सच में तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो? विंग कहे उठा, हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल मुझे कॉलेज जाना है, फिर मैं नया दोस्त बनाऊंगा, मुझे पूरा कॉलेज घूमना है, आप मुझे घुमाओगे ना? लैंसन मनी मन थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था। मुझे छोड़कर ये किसी दूसरे पर्सन के साथ दोस्ती करने जाएगा और ये मुझे ही सुना रहा है ये बात, तो लैंसन थोड़ा गुस्सा ना होकर जाएगा किधर? पर फिर भी लैंसन ने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और कहने लगा, हाँ ठीक है, कल ज़रूर हम जाएंगे, है ना? अभी विंग जो चॉकलेट खा रहा है, वो चॉकलेट उसके पूरे मुंह पर लगा हुआ है, दोनों होठों के 2 साइड, ऊपर, हर जगह वो चॉकलेट लगा हुआ है। लैंसन विंग के पास आया। विंग
लैंजन को अपना सिर ऊंचा करके देख रहा है। लैंजन उसमें हाइट से इतना लंबा है विंग से। विंग लैंजन के सामने कुछ नहीं, एक छोटा बच्चे के अलावा और कुछ नहीं है। लैंजन और विंग अगर पास में खड़े हो जाए, लैंजन की हाइट बहुत ही ज़्यादा है, ऊपर से उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा है। विंग उसके अंदर आसानी से फिट आ जाएगा और भी बहुत सी जगह अभी भी खाली रह जाएगा, ऐसा है। लैंजन विंग की ओर देखा और कहने लगा, माई बनी, तुम्हारे होठ तो गंदे हो चुके हैं। ये कहकर लैंजन ने अपना बायां उंगली विंग के होठों के ऊपर ऐसे फेरने लग गया। लैंजन को ना ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। वो विंग के होठों के ऊपर ऐसे अपनी उंगली को फेर रहा है। विंग के अंदर जैसे एक वाइब्रेशन आ गया हो। बहुत ही ज़्यादा अलग फीलिंग है ये। फिर विंग ने कहा, हाँ मेरे होठ तो गंदे हो गए हैं, पर मैं क्या करूँ। लैंजन ने कहा, कोई टेंशन नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हारे होठ को मैं अभी साफ कर दे रहा हूँ, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर लैंजन अभी सोफ़ा के ऊपर बैठ गया। पास में जो सोफ़ा था वो इनको अपनी गोदी के ऊपर बिठा लिया। अब उन्होंने कहा, आपने तो कहा मेरा होठों को साफ कर देंगे, पर साफ क्यों नहीं कर रहे, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया। लैंजन कह उठा, अभी साफ कर दे रहा हूँ। ये कहकर लैंजन ने पहले विंग के एक साइड के होठों को अपने गालों के अंदर ले लिया, उसको शक करने लग गया। फिर ऊपर का होठों को भी अपने गालों के अंदर लिया और उसे भी शक करने लग गया। और फिर उसका पूरा जो दोनों होठ था, होठों के साइड चाट कर लैंजन ने वो पूरा चॉकलेट खुद खा लिया। अब लैंजन वो इनके एक होठों के साथ वो जैसे खेल रहा है, वो इन जैसे कोई खेलने की चीज़ हो। वो इनके एक होठों को अपने होठों के अंदर रखकर उसे शक कर रहा है, लिक कर रहा है। और ओइंग सिर्फ हूँ करके आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। लैंजन ऐसे ही थोड़ी देर करने के बाद फिर जब लैंजन सेटिस्फाई हुआ, तब उसने ओइंग को छोड़ा। लैंजन अपने मन ही मन बहुत ही खुश है। जैसे भी करके हो उसने ओइंग को किस तो किया। हाँ, थोड़ा सा अलग किस है, किस नहीं कह सकते, पर फिर भी कुछ नहीं तो यही सही। लैंजन इसमें ही खुश है। ओइंग कहने लगा, आपने ये क्या किया, मेरे होठों को ऐसे क्यों किया, मैंने तो कहा मेरे होठों को साफ कर दीजिए। लैंजन ने कहा, हाँ वही तो किया, तुम्हारे होठों को साफ कर दिया। ओइंग कहा, पर आपने यहाँ पर मुंह क्यों दिया, ये तो मेरा झूठा चॉकलेट था। अभी लैंजन कह उठा, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत टेस्टी था, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। तुम ना फिर से चॉकलेट ऐसे अपने होठों के ऊपर ऐसे ही रखना, देखना मैं फिर से ऐसे साफ़ कर दूंगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे बनी के होठ ऐसे साफ़ करते हुए। ये कहकर लैंजन ने विंग को हक कर लिया। अपने मन ही मन कहने लगा, बस बनी, और कुछ दिन फिर तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे। अभी विंग अपने घर चला गया। लैंजन भी रात को सुकून भरी सोया हुआ है। लैंजन पूरा शर्टलेस है, पूरा बॉडी का सिक्स पैक ऐप इस वक्त विजिबल हो रहा है। लैंजन बस यही सोच रहा है। उसके बॉडी के ऊपर इस वक्त विंग लेटा हुआ है। पूरा बॉडी वो घूम रहा है, फिर रहा है। पूरा बॉडी के ऊपर वो अपना हाथों को मेल रहा है और कह रहा है, कितना ज़्यादा सुंदर है। लैंजन तो इसी दिन का वेट कर रहा है, कब आएगा वो दिन जिस दिन विंग खुद ऐसा कहेगा। उसके लिए ही तो उसने इतना मेहनत किया, इतना जिम किया, इतना सब कुछ किया, सब कुछ तो विंग के लिए किया। कब वो दिन आएगा। अभी सुबह हो चुका है। लैंजन अपने रूम में ही बैठा हुआ है।
पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। उसके हाथों में इस वक्त एक फ़ोटो है, उइंग। उइंग की फ़ोटो। जब उइंग 8 साल का था, यहाँ पर पहली बार आया था, उस टाइम ये फ़ोटो लिया गया था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये फ़ोटो। लैंजन इस फ़ोटो को बहुत ही संभाल के रखता है। आज उइंग बड़ा हो गया है, थोड़ा सा अलग दिखता है। वो बचपन जैसा है नहीं इस फ़ोटो में, पर फिर भी लैंजन इस फ़ोटो को अपने पास रखता है। उसकी यादें सोचकर कि पहली बार उसने जब उइंग को देखा था, तब जाकर कैसे उसके पैर में गिरा था। ये फ़ोटो तो उसकी ही निशानी है। यही बात लैंजन सोचता है हमेशा, जो उसको बहुत ही ज़्यादा खास बनाती है इस फ़ोटो को, जिसके लिए लैंजन ने इस फ़ोटो को कभी भी नहीं छोड़ा। अभी वो ऐसा ही देख रहा है। लैंजन अब रेडी हो गया। इधर उइंग रेडी हो चुका है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है, ब्रेकफास्ट कर रहा है। अभी मैडम यू कह रहा है, उइंग इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कॉलेज ही तो है, इतना डरने की क्या बात है? उइंग कहने लगा, नहीं मम्मा, आपको तो पता है कॉलेज कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है। मैडम यू अपने मन ही मन कह रहा है, और लैनोंग जी ने वो कॉलेज को भी खरीद लिया है तुम्हारे लिए। अब मैं तो तुम्हें कह नहीं सकता, अगर कहे पता तो अभी कह देता। चलो ठीक है। मैडम यू कह उठा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा गगा है ना, गगा तुम्हें देखना ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा। चलो चलो चलो। अब धीरे से, एकदम कोई भी जल्दी नहीं है, धीरे से शांति से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर यहाँ से बाहर निकालना, ठीक है? विंग ने अपना सिर हिलाया। विंग ने जल्दी से उसका ब्रेकफास्ट फिनिश किया। फिर वो अपना बैग लेकर बाहर निकल आया और लैन मैंशन के पास गया। अभी विंग अंदर जाने ही वाला है, उसने देखा कार बाहर ही खड़ा हुआ है और वहाँ पर ऑलरेडी सी चैन और लूसी दोनों बैठा हुए हैं। लूसी ने देख कर ही विंग को कहा, विंग आओ मेरे पास बैठना। ये क्या कर? लूसी विंग को लेकर पीछे जाकर बैठ गया और लैंजन जब यहाँ आया, वो देखा लूसी और विंग पास में बैठे हुए हैं। अभी लैंजन अपने इशारों की मदद से बार बार लूसी को समझा रहा है कि सिस्टर आप वहाँ से उठ जाइए, मैं जाऊँगा। पर लूसी भी थोड़ी सी शैतानी दिमाग की थी, वो इतनी आसानी से थोड़ी मानने वाली है। उसने लैंजन की ओर देखा और कहने लगा, तुम अभी आगे बैठो, मैं इस वक्त विंग के साथ बैठूंगा, बस, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। लैंजन का मुंह उस टाइम देखने लायक था, पूरा मुंह काला करके वहाँ पर खड़ा हुआ है। कितना कुछ सोचा कि वो विंग के पास जाकर बैठेगा, नहीं, लूसी आकर बैठ गया। लूसी ने थोड़ा सा स्माइल किया और फिर वहाँ से उठ गया और लैंजन के पास जाकर कहने लगा, मेरा क्या दिमाग खराब है? मैं विंग के पास बैठूंगा, फिर तो कल तू मुझे नहीं छोड़ेगा। अब जा बैठ विंग के पास, मैं आगे ही बैठ रहा हूँ भैया के साथ। लैंजन खुश हो गया। विंग बैठा हुआ है, लैंजन भी उसके पास जाकर बैठ गया। फिर विंग थोड़ा नर्वस हो रहा है। लैंजन ये चीज़ देखकर समझ रहा है। लैंजन का क्या हुआ? विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मुझे थोड़ा नर्वस लग रहा है, आज पहली बार है ना कॉलेज, इसीलिए। लैंजन फिर विंग को दोनों हाथों से उठाकर अपनी गोदी के ऊपर बिठा लिया और दोनों हाथों से विंग को जकड़ लिया। फिर विंग के कंधे के साइड सिर रख कर कहने लग गया, क्यों इतना टेंशन करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर अभी लैंजन विंग को और ज़ोर से हक कर लिया। विंग को ना ये हक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब लैंजन विंग को हक करता है, तब विंग को ऐसा लगता है बहुत ही इसके करीब किसी ने उसे हक किया हो, उसको प्रोटेक्ट करेगा। उस जगह पर ना विंग बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। उसको ये हक करना ऐसा लगता है कि हाँ, कोई एक है जो उसके लिए फील रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है।
इसलिए उइंग उइंग को ये हक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। कार अभी कॉलेज की ओर निकल चुका है। अभी हम देखते हैं कॉलेज का सीन। कॉलेज में दो पर्सन इस वक्त अभी है। ये दोनों पर्सन ओंकाई और सूजी है। सूजी ओंकाई से कह रहा है, ओंकाई ये कॉलेज वैसे अच्छा है, थोड़ा सा महंगा है, पर फिर भी डैड ने हमारे लिए ये कॉलेज चूज़ कर कर अच्छा ही किया है। अभी ओंकाई मन ही मन कह रहा है, अच्छा तो होगा ही, यहाँ पर मेरा विंग जो पढ़ने वाला है, अब बहुत बहुत दिनों बाद मुझे विंग से मुलाकात होने वाला है। सूजी कह उठा, मैं सुना हूँ ये कॉलेज पर 3 प्रोफेसर आने वाले हैं, वो तीनों भाई बहन हैं। और सुना हूँ वो लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ख़ासकर इनमें से जो लैन वांग जी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे तो उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। आखिर कौन है जिसकी चर्चा कल कल से पूरा ये कॉलेज पर हो रहा है। अभी ओंकाई कह रहा है, हाँ मुझे भी देखने का मन है, पर फिलहाल नहीं, फिलहाल मुझे थोड़ा काम है, आप चाहे तो आप देख सकते सिस्टर। अभी सूजी सूजी कह उठा, हाँ मैं तो ज़रूर देखूँगा, मुझे तो देखने का बड़ा शौक हो रहा है। अभी यही बात उन लोगों में चल रहा है। ओंकाई मन ही मन सोच रहा है, कब कब जाकर मैं विंग से मिलूँगा। कितना कितना दिन हो गया मैं विंग से मिला नहीं। अभी देखते हैं कार जो कॉलेज के सामने आकर रुक गया। अभी वहाँ से चारों पर्सन धीरे धीरे बाहर निकलने लग गया। जैसे ही कॉलेज के बाकी स्टूडेंट ने ये सब कुछ देखा, वो लोग हैरान थे। विंग विंग इन प्रोफेसर के साथ क्या कर रहा है? और सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ ये था कि लैन वांग जी उसके पास है विंग। ये चीज़ सबको और भी ज़्यादा डरावनी कर रहा है। जो लोग बड़े थे वो लोग बहुत अच्छी तरीके से लैन वांग जी को जानते हैं कि लैन वांग जी आखिर क्या है। एक बिजनेसमैन, एक माफिया के अलावा उसका कोई दूसरा साइड है, ये शायद किसी को पता नहीं है। किसी ने शायद पता करने की कोशिश भी नहीं किया हो कि लैन वांग जी आखिर है क्या। इसी बात को ही सब लोग ज़्यादा ज़्यादा सोच रहे हैं। जो सीनियर लोग थे उन लोगों ने तो मन ही मन सोच ही लिया कि जो भी हो जाए, विंग विंग को बुली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर विंग को बुली कर लिया तो हमारे साथ बहुत बहुत बुरा हो सकता है। विंग इतना पावरफुल बैकग्राउंड के साथ अभी यहाँ पर है। सारे सारे लड़कियाँ लैन वांग जी और सीचन को देख रहा था। सीचन को जितने भी लड़कियाँ देख रही है उससे भी ज़्यादा लोग सिर्फ लैन वांग जी को देख रहा है। लैन वांग जी का वो खतरनाक आंखें, वो स्माइल, वो इतना डरावनी उसका पर्सनैलिटी, जिसको देखकर कोई भी डर जा सकता है, ऐसा था। अभी वो लोग अंदर चले गए। सारे पर्सन इसी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। अभी सारे लोग क्लास में बैठे हुए हैं एक ही साथ। एक एक करके सारे जो प्रोफेसर हैं उन सभी का एंट्री हो रहा है। सभी लोग स्टेज पर जाकर अपनी अपनी छोटी सी स्पीच दे रहा है, जिसकी मदद से ये जाना जा सकता है कि कौन किस चीज़ का है। लैन वांग जी, लूसी और साथ में सीचन, तीनों ने भी अपना छोटा सा स्पीच दिया। अब सारे स्टूडेंट्स बस ऊपर जाकर अपना नाम और थोड़ा सा एड्रेस उन्हें देना पड़ता है। पहले विंग विंग स्टेज पर गया। उसने जैसे ही अपना नाम कहा, अपने बारे में कहा, ओंकाई ओंकाई और सूजी अभी दोनों ये चीज़ देख रहा है। ओंकाई इतने इतने सालों बाद जाकर विंग को देख रहा है। उसके उसके अंदर तो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब और बेचैनी सा फील हो रहा है। फिर उसने भी जाकर स्टेज पर अपना अपना नाम बताया, अपने एड्रेस के बारे में थोड़ा सा बताया। अभी उइंग ने भी ओंकाई को देखा, उसके गगा को देखा। इतने इतने सालों बाद वो गगा को देख रहा है। अभी सारे सारे पर्सन जब हॉल रूम
हॉल रूम का जो इवेंट ख़त्म हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट बाहर निकल गया, विंग भी वहाँ से बाहर निकल गया है। विंग अभी बाहर गार्डन की साइड पे है। ओंकाई अभी इस वक्त विंग को देख रहा है। तुरंत वो विंग के पास गया, विंग को कहने लगा, विंग विंग। अभी विंग ने ओंकाई को देखा, कहने लगा, गगा आप कैसे हो? बहुत बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अब तो कितने कितने दिनों बाद मिल रही है, तुम्हें भी नहीं सही से याद है। आप यहाँ पर आए? अभी ओंकाई कह उठा, हाँ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर भर्ती हुआ हूँ। वैसे ही भी मेरा पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, पर फिर मैं यहाँ पर भर्ती हो गया। वैसे तुम? अभी वहीं ने कहा, हाँ मैं भी इसी कॉलेज में भर्ती हुआ हूँ। शायद आपको भी पता होगा, ये कॉलेज बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मैं तो पर इसलिए आया हूँ और आपका लेटर मुझे मिला था। ओंकाई मन ही मन खुश हो रहा है, बोला था, मेरा लेटर मिला है तो तुमने क्या सोचा? अभी विंग कह उठा, हाँ मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात नहीं हुआ, बहुत दिनों बाद मुलाकात करूँगा। अभी ओंकार ने कहा उठा, वो लेटर और कुछ नहीं? अभी विंग ने कहा, नहीं और कुछ नहीं, और वो लेटर तो अभी उनके पास है। अभी ओंकाई ने कहा, उनके पास मतलब? उन्होंने कहा, हाँ वो मेरे और एक दोस्त थे। मैं जब यहाँ पर आया था तब वो मेरे दोस्त बने थे। उनके पास ही मेरा ये लेटर है। अभी ओंकाई मन ही मन सोच रहा है, आखिर कौन हो सकता है जिसको विंग मुझसे भी ज़्यादा बिलीव करता है, और कौन है? अभी पीछे से लैंजन आया, साथ में वहाँ पर सीचन और लूसी भी खड़े हुए थे। अभी विंग ने जैसे ही लैंजन को देखा बहुत खुश हो गया, दौड़ कर जाकर अभी लैंजन को हक कर लिया। कहने लगा, आप किधर थे इतनी देर तक? मैं आपको ढूंढ रहा था। आप थे किधर इतनी देर तक? अभी लैंजन ने कहा, नहीं बनी, मैं बस थोड़ा सा काम के लिए था, मुझ पर गुस्सा मत करो। अभी लैंजन वांकाई को देख रहा है और अपनी खतरनाक आंखों की मदद से समझा रहा है, वांकाई दूर रहो इससे, ये सिर्फ मेरा है। विंग मेरे अलावा और किसी का नहीं है, और तुम विंग से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। अभी वांग जी ने विंग को दोनों हाथों से हक कर लिया और अपने खतरनाक भरी आंखों से वांगकाई की ओर देख रहा है। वांगकाई भी इस वक्त लैन ओंग जी को देख रहा है। लैन ओंग जी का वो खतरनाक आंखें विंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस, ये चीज़ वो नोटिस कर रहा है, और इसी चीज़ को देखकर वो हैरान हो रहा है। वांगकाई इतना इतना ज़रूर समझता है कि विंग लैनोंग जी के लिए अभी भी शायद ऐसा कोई फीलिंग्स रखता नहीं हो, पर लैनोंग जी शायद विंग को लेकर बहुत सारी फीलिंग्स रखता हो। ये चीज़ उसे जैसे ही समझ में आया, वो मन ही मन कहने लगा, नहीं ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। विंग मेरे अलावा किसी और को चूज नहीं कर सकता। इधर जो सूजी था वो बहुत देर से ओंकाई को ढूंढ रहा था। सूजी को एक चीज़ याद आया, उसने इतनी देर तक वो चीज़ नोटिस नहीं किया। ओइंग भी तो इस कॉलेज पे भर्ती हुआ है, और उसका ब्रदर कहीं कहीं ओइंग के पास तो नहीं गया। ये बात जैसे ही उसके दिमाग में आया, वो तुरंत तुरंत वहाँ से निकल गया और अपने ब्रदर और विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फाइनली उसे मिल गया। अभी लूसी इस चीज़ को नोटिस किया कि ये लड़का जो है वांगकाई, ये ना विंग को लेकर थोड़ा अलग फीलिंग्स रखता है। लूसी की वो आंखें हैं जो देखकर वो समझ सकता है कि ये लड़का वांगकाई, ये विंग का सिर्फ गगा नहीं है, या विंग का सिर्फ गगा बनना भी नहीं चाहता, ये शायद विंग का कुछ और बनना चाहता है। लूसी इसी चीज़ को देख रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, मैं जो सोच रहा हूँ अगर ये सच हुआ तो बात बहुत बिगड़ सकती है। लैंजन किसी भी तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सूजी भी तक वहाँ पर आ चुका है। सूजी ने चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं किया।
उसने ओइन को किसी और के पास देखा। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है, मेरा ब्रदर से तो इस ओइन का पीछा छूट गया, चलो। पर जैसे ही सूजी ने लैन जी को देखा, क्या लैन जी और ओइन पास में खड़े हुए हैं। अब सूजी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसको मन ही मन कह रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ब्रदर को छोड़कर अब इसे इतना इतना अच्छा लड़का मिल गया। बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे साथ होना चाहिए। इतना इतना सुंदर लड़का और ये ओइन के पास है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये लड़का ये तो मेरे पास होना चाहिए। इतना इतना ज़्यादा ये सुंदर दिखता है। और ओइन बड़ा इसको लेकर क्या करेगा। तभी सूजी लैंजन के पास आया। तब तक लैंजन ने ओइन को हक करना छोड़ दिया था। ओइन लैंजन के पास ही खड़ा हुआ था। सूजी ने अपना हाथ आगे किया और फिर लैंजन की ओर हाथ देकर कहने लगा, मैं इस कॉलेज में नया भर्ती हुआ हूँ, यहाँ पर का न्यू स्टूडेंट हूँ। आप क्या प्रोफेसर लैंजन हो? लैंजन ने भी अपना हाथ आगे किया, सूजी के साथ हाथ मिलाया और कहने लगा, हाँ, मैं भी इस कॉलेज में ये पहली बार ही हूँ और मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। मेरे ब्रदर सीचन और मेरी सिस्टर लूसी है। वैसे आप कौन हो? अभी लूसी का उठा, मैं लूसी हूँ, ये मेरे ब्रदर वांकाई है और हम लोग अभी गांव से यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए। सर, अगर हमें कोई मदद चाहिए तो प्लीज़ आप हमारी मदद करना, ठीक है? लैनोंग जी अभी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था, पर फिर भी उसने कहा, हाँ ठीक है, करूँगा, टेंशन मत लो। अभी ओइंग ओइंग सूजी को देख रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा। क्या बोलेगा? उसको इससे डर लगता है क्योंकि ये बचपन से ही ओइंग को बुली करता था। ओइंग अगर कुछ भी करने की कोशिश करे तो बचपन से ही सूजी सूजी ओइंग को थोड़ा बहुत बातें सुना देता था। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, जिस वजह से ना ओइंग ओइंग बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करता। ओंग जी फिर ओइंग को कहने लगा, ओइंग चलो, अब घर जाने का वक्त आ गया है, तुमने बहुत घूम लिया, चलो अब मेरे साथ। ओइंग ने कहा, लैंजन ने ओइंग का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लग गया। सूजी वांगकाई दोनों ही इस चीज़ को देख रहा है। वांगकाई के दिल में इस वक्त ये चीज़ आ रहा है, कैसे कैसे मेरे अलावा और कोई ओइंग का हाथ पकड़ के ऐसे ले जा सकता है। और सूजी वो अपने मन ही मन सोच रहा है, आखिर ओइंग की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकता है कि उसको इतना इतना अच्छा लड़का मिल गया, जबकि ये अच्छा लड़का तो मेरा होना चाहिए था। इसी बात को ही वो सोच रहा था। वो चारों पर्सन अभी कार में बैठकर वहाँ से निकल गए और लैंड मेंशन की ओर चले गए। ओइंग ओइंग फिर से लैंजन के पास आया, लैंजन के हाथों को पकड़ लिया और उसके कंधे के साइड पे सिर रख कर अभी धीरे धीरे आंखें बंद कर लिया और सो जाने लग गया। लैंजन ओइंग के बालों के ऊपर हाथ घुमा रहा है और कह रहा है, अभी अभी तुम सोए रहो, वैसे भी अभी तुम्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, फ़िलहाल तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ये कहकर लैंजन ने ओइंग के फोरहेड के ऊपर एक सॉफ्ट और स्वीट सा किस किया और फिर वो अपने ब्रदर और सिस्टर से बात करने लग गया। अभी कार लैंड मेंशन के सामने आ चुका है। लैंजन ने ओइंग को अपनी गोदी में लिया और ओइंग के घर में जाकर ओइंग को छोड़कर अपने घर चला आया। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज में सारे लोग अभी वहीं पर गए हैं। कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुआ, ओइंग अब बाहर आ गया। ओंकाई भी उसके सामने ही है। ओंकाई ओइंग से थोड़ा बात करने ही वाला है, पर ओइंग ने लैंजन को देखकर फिर से लैंजन के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मुझे पार्क जाना है, मुझे पार्क घूमना है। लैंजन क्या कह रहे हो? तुम्हें इस वक्त पार्क घूमना है? आज अचानक से क्यों? उन्होंने कहा, उठा नहीं, मुझे पार्क घूमने का मन है, मुझे जाना है, प्लीज़ ले चलिए ना मुझे 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 पार्क जाना है। वांग जी कहने का, अच्छा ठीक है। तभी वांग
ओंकाई उनके पास आया, कहने लगा उइंग मैं भी क्या तुम लोगों के साथ जा सकता हूँ? उइंग ने कहा आप मेरे साथ जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, सही रहेगा, चलिए 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 हम लोग घूमेंगे। अभी कहाँ से सूजी भी वहाँ पर आ गया। सूजी ने लैनोंग जी को देखा और कहने लगा सर मुझे ना थोड़े से काम थे आपको लेकर प्रोजेक्ट का, और मैं भी ना यहाँ पर नया आया हूँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ घूम जा सकता हूँ? अभी जैसे ही ये बात सूजी ने कहा, लैनोंग जी से लेकर शुरू करके ओंकाई उइंग कोई भी खुश नहीं हुआ। पर फिर भी वो लोग तो कह ही नहीं सकते थे कि मत चलो हमारे साथ। अभी लैनोंग जी ने कहा हाँ चल सकते हो। लैनोंग जी अपने मन ही मन सोच रहा है इन दोनों भाई और बहन को कैसे भी करके वो यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो मेरी और उइंग इन हम दोनों की लाइफ ये लोग तो डिस्ट्रॉय करके फिर छोड़ेंगे। कहा मैंने सोचा उइंग के साथ थोड़ा सा पर्सनल टाइम एंजॉय करूँगा, नहीं ये लोग आ गए। सूजी का टारगेट इस वक्त ये है उसको लैंजन के करीब रहना है। ओंकाई का टारगेट इस वक्त ये है उसे उइंग के करीब रहना है। और लैंजन लैंजन का टारगेट ये है उसको सिर्फ और सिर्फ उइंग को अपने पास रखना है। लैंजन जाकर कार में बैठ गया। उइंग को कहा चलो मेरे पास बैठो, मैं ड्राइव करूँगा, तुम पास में रहोगे। और ओंकाई और सूजी को कहा तुम दोनों पीछे बैठोगे। दोनों का ही मुंह थोड़ा सा काला हुआ था। अभी ओंकाई कहना चाहता था कि उइंग को मेरे पास बैठने को कहिए। सूजी भी ये चीज़ कहना चाहता था मैं आगे बैठता हूँ, इसको पीछे बैठने को कहिए। पर लैनोंग जी जैसे उन लोगों के साथ बात किया घूर रहा था, वो लोग थोड़ा सा डर गए। उन लोगों ने ज़्यादा बात नहीं किया और वहीं पर बैठ गए। अभी सारे लोग पार्क में आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर सा पार्क है। उइंग अक्सर यहाँ पर लैंजन के साथ आता है। लैंजन इस पूरे पार्क को उइंग को घुमाता है। उइंग जब से पहली बार यहाँ पर आया है, लैंजन ही उइंग को इतना जगह घुमा चुका है। कभी पर यहाँ पर जो बहुत बड़ा झूला है उसके अंदर, या फिर जो रोलर कोस्टर, जो ट्रेन, जो भूतिया हाउस, हर जगह वो उइंग को ऐसे ही घुमाता है। उइंग भी घूमता है। अभी पहली बार उइंग को अब पहले झूला झूलना है। इतना बड़ा सा झूला जिसके अंदर सिर्फ 2 ही पर्सन बैठ सकते हैं। बहुत ही धीरे धीरे ये घूमता है और ऊपर से नीचे का व्यू जो बहुत ही अच्छा आता है। अभी ओंकाई इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कोशिश कर रहा है कि उइंग और वो एक ही झूले के अंदर बैठे। सूजी भी ये कोशिश कर रहा है कि वो ओंग जी के साथ बैठ पाए। अभी सूजी ओंग जी के पास गया, कहने लगा प्रोफेसर मुझे ना यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा डर लगता है, क्या आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस होता। लैंजन का बेटा तुम्हें इस वक्त ज़रूरत है तुम्हारे ब्रदर के साथ रहने का, वो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा करीबी है, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें डर कम लगेगा। ये कहकर लैंजन ने ओइंग का हाथ पकड़ लिया और खुद और वो जाकर झूलों के अंदर बैठकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। ये झूला थोड़ा सा अलग है। ये पूरी तरीके से गोल और बहुत बड़ा है और इसके जितने भी सारे बैठने की जगह है वो पूरी तरीके से चारों ओर से घिरा हुआ है। एक साइड कांच का विंडो है जिससे बाहर का व्यू देखा जा सकता है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सेफफुल है। अभी दोनों भाई बहन कुछ कर नहीं सकते थे। एक ही झूला के अंदर दोनों उठ गए। अभी वो धीरे धीरे घूमना स्टार्ट कर दिया। ओइंग को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, साथ में उसको थोड़ा सा डर लग रहा था। भले ही ओइंग इसके ऊपर बहुत बार चढ़ चुका है फिर भी उसे थोड़ा सा डर लगता है। ओइंग ने लैंजन को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। लैंजन ने अपनी आंखें बंद कर लिया। अभी लैंजन के दिमाग पे कुछ सीन आ रहे हैं। जैसे ओइंग बचपन से लेकर अब तक जब भी लैंजन को हक करता था, लैंजन के अंदर ऐसी ही फीलिंग आती थी। लैंजन जब ओइंग को हक करता था, ओइंग के अंदर शायद इतना ही फीलिंग आता रहे कि लैंजन उसका प्रोटेक्टर है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और वगैरह वगैरह बहुत कुछ आ सकता है। पर उसका लवर है, ये चीज़ शायद उसके मन के अंदर
ना भी आ सकता है। लैंजन इसी चीज़ को सोच रहा था। पर ना जब भी उइंग की मुसीबत आता, उइंग डर जाता। उइंग कभी बारिश में भीगता, ये करता वो करता। लैंजन जब भी उइंग को हक कर लेता तो लैंजन के अंदर वही वही एक ही फीलिंग आता, जो फीलिंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अभी भी वही एक ही फीलिंग हो रहा था। और सूजी और वंकाई वो दोनों एक ही झोले के अंदर बैठा हुआ है। डर उन लोगों को नहीं लग रहा। हाँ, लगता अगर ओइंग वंकाई के पास होता तो वंकाई शायद थोड़ा सा डरने की कोशिश करता, और अगर ओइंग डरता तो वंकाई और भी ज़्यादा बहादुर बनकर वहाँ पर बैठे रहता। सूजी ने तो अपना मन ही मन सोच लिया था, मैं थोड़ा सा डरने का नाटक करूँगा, फिर सर को जाकर हक कर लूँगा, सर से थोड़ा सा बातें करूँगा, उनसे थोड़ा नज़दीकी बनाऊँगा। कितना कितना कुछ सूजी ने सोचा था, सब कुछ बर्बाद हो गया, सिर्फ और सिर्फ उस भी भूषण की वजह से। अगर वो नहीं आता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी करीब आधे घंटे तक ऐसे ही चढ़ता रहा। फिर जाकर जब झूला झूलना उनका ख़त्म हुआ, सारे लोग बाहर आ चुके थे। वो इनको थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ा हंसी भी आ रहा था। वो जैसे भी करके हो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया है। अभी रोलर कोस्टर की बारी है। लैंजन ने फिर से ओइंग को अपने साथ में बिठाया। रोलर कोस्टर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चल रहा है। ओइंग तो चिल्ला रहा है और लैंजन ओइंग की चीखें देख रहा है। अरे लड़का, इतना तू डरता है तो इसमें चढ़ने में इसको क्या मज़ा आता है। लैंजन अपने मन ही मन सोचता है, ओइंग तुम बिना तुम्हें मैं अब बचपन से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर तुम्हें रोलर कोस्टर, झूला झूलना, ये सारी चीज़ इतना ज़्यादा डराती है, तो फिर भी चढ़ते क्यों हो इनके ऊपर। ओइंग वो ऐसा था ना, उसे डर भी लगता था, पर उसे ना इस चीज़ को फील करने का भी मन करता था कि आखिर आखिर कैसा होता है। इसी वजह से ना ओइंग रोलर कोस्टर में चढ़ता भी है और चिल्लाता भी है। पर लैंजन तो इस चीज़ का एंजॉय कर रहे थे। और सूजी और होंकाई अभी रोलर कोस्टर क्या, उनके सामने भूकंप और तूफान भी आ जाए तो भी वो लोग चिल्लाएंगे नहीं। जिसके सामने वो लोग चिल्लाना चाहते थे वो लोग तो है नहीं, तो बेकार ही बेकार चिल्ला कर अपना टाइम वेस्ट क्यों करे। लूसी ओंकाई से कहने लगा, ओंकाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और इनसे थोड़ा दूर रहो, देखो ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। ओंकाई कहने लगा, सिस्टर आप मुझे मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। रोलर कोस्टर भी चढ़ना हो गया और फिर वो सब लोग रोलर कोस्टर से बाहर निकल आए। उइंग को लेकर ओंग जी पूरा मार्केट घुमा रहा है। इस वक्त का सीन कुछ ऐसा है जैसे उइंग और ओंग जी दोनों कपल है, या फिर दोनों अभी इस जगह के मालकिन है, और पीछे पीछे उनका सर्वेंट सूजी और ओंग का आ रहा है। उन लोगों का ऐसा हालत है, इससे अच्छा तो उन लोगों को आना ही नहीं चाहिए था, पर फिर भी वो लोग आए। ओइंग अभी एक दुकान के सामने है। बहुत से वहाँ पर लिटिल लिटिल खरगोश है, क्यूट सा डॉल। ओइंग को देखकर बहुत पसंद आया। ओइंग ने अंजी को कहा, मेरे लिए एक जीत कर ला दीजिए ना। अंगी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पर तुरंत ओंकाई आ गया। ओंकाई ने कहा, ओइंग मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए खरगोश जीत के ला दूंगा। अभी ओंकाई के हाथ पे 3 एरो दिया गया। ओइंग के हाथों पर भी उन लोगों को निशाना लगाना है। ओंकाई पहला निशाना लगाया, सही से लगा नहीं। दूसरा भी लगाया, सही से नहीं हो रहा। तीसरा लगाया, पर मेन पॉइंट पे जाने की वजह से थोड़ा सा साइड में हो गया, जिसकी वजह से उसको प्राइज में खरगोश नहीं मिला। वांग जी ने बस एक ही एरो का यूज़ किया और तुरंत वो जाकर निशाने के पूरे बीच के अंदर आ गया, और फिर जाकर वो उस टेडी बेयर को जीत पाया जो क्यूट सा बनी था। अभी वांग जी ने उस बनी को उइंग के हाथों में दिया। उइंग ने उस बनी को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया और कहने लगा, आप बहुत बहुत अच्छे हो, बचपन से मुझे इस तरीके से ऐसे ट्रीट करते हो, मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ओंकाई को मन ही मन थोड़ा सा बुरा लग रहा था। वो चाहता था कि अगर वो इनके लिए ये खरगोश जीत पाता
तो विंग उसकी तारीफ करता, उसको लेकर बात करता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। इस बात के लिए वो थोड़ा सा सैड था। अभी पूरा पूरा जो अभी पार्क है, पार्क को सारे लोगों ने घूम लिया। वो इनके हाथों में इस वक्त वो बनी कुछ कॉटन कैंडी, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल। वो उस कोल्ड ड्रिंक को पीने लग गया है। लैंसन वो इनको देख रहा है। वो कहने लगा, लीजिए ना, आप भी कोल्ड ड्रिंक्स लीजिए। लैंसन कहने लगा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम तुम इसको पियो, मुझे इससे सही सुकून मिलेगा। सब लोग अभी पार्क से बाहर आ चुके हैं। लैंसन ने फिर से ओइंग को अपने सामने बिठाया और फिर वो लोग अब घर चलने लग गए। फिर लैंसन ने अपने कार को अभी लैन मेंशन के सामने ओइंग के घर के सामने रखा और ओइंग वहाँ से बाहर निकल कर अभी अपने घर के साइड चला गया। लैंसन फिर कार को कॉलेज की साइड ले गया। कॉलेज में जो हॉस्टल रूम है वहाँ पर अभी उन दोनों को ले जाने लग गया। पर तभी सूजी का उठा, प्रोफेसर नहीं, हम लोग हॉस्टल पर नहीं रहते, यहाँ पर जो दूसरा अपार्टमेंट है हम लोग वहीं पर रहते हैं, आप वहाँ पर हमें ड्रॉप कर दीजिए। लैंसन ने वही किया, वहाँ पर उन लोगों को ले गया। अभी इस वक्त सूजी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहना चाहता है, लैनोंग जी से बात करना चाहता है, पर लैनोंग जी इस चीज़ को सही से नोटिस करना नहीं चाहता। सूजी थोड़ा सा मायूस हो गया। लैनोंग जी उसकी ओर देखता तक नहीं है। जहाँ हर लड़के उसको देखते हैं उसके लिए पागल हो जाते हैं, और उधर ये उसकी थोड़ा सा देखता भी नहीं है। अभी वांकाई लैनोंग जी के पास आया और कहने लग गया, आप विंग के इतने करीब क्यों थे? आखिर कौन है आप विंग के? अभी लैंसन वांकाई को देखकर कह उठा, मैं कौन हूँ? इससे पहले तुम बताओ, तुम विंग के बारे में मुझे इतना सवाल कर रहे हो, आखिर तुम कौन हो? वांकाई कह उठा, मैं विंग का बहुत ही खास हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं उसका फेवरेट रहा हूँ। आप समझ ही रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप ना बहुत ही अच्छे हैं। आपकी उम्र बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही अभी आप सुंदर दिखते हैं। आप जिसको भी प्रपोज करेंगे ना, वो आपका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेगा। मुझे नहीं लगता विंग इतना कोई ज़्यादा खास पर्सन है आपके लिए जो आपको विंग के साथ हमेशा रहना पड़े। सर, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं गलत तरीके से नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ, आप एक प्रोफेसर हैं और कॉलेज में ऐसे अगर आप स्टूडेंट को लेकर घूमते रहोगे तो हर कोई तो गॉसिप करेगा कि कहीं आपके और उसके अंदर कोई बुरा रिश्ता तो नहीं है। इसीलिए वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। वांग को देखकर कहा, क्या कहा तुमने मुझे? मेरे और इनके अंदर कोई बुरा रिश्ता है? वांग कहने लगा, नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। अभी वांग जी कह उठा, इनफ, अपना मुंह बंद रखो। मुझे ना तुम ज़्यादा समझने की कोशिश मत करवाओ। कौन सा चीज़ क्या है मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। तुम ज़्यादा मुझे समझने की कोशिश मत करो। और तुम क्या कह रहे थे? कॉलेज के हर पर्सन क्या सोचेंगे? एक बात कान खोल कर याद रख लो, ये कॉलेज मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मैंने ये कॉलेज खरीदा है। और ओइंग के बारे में तुम कह रहे हो ना? हाँ, तुम्हें एक चीज़ मैं बता दूँ, तुम कितने सालों तक ओइंग को जानते हो? हाँ, बचपन से सही से तुमने शायद उसको पहचाना भी नहीं हो। तुम कितने साल, जब तुम्हारा होश आया ओइंग का, या फिर शायद 5 या 6 साल था, तब से या फिर तुम ओइंग को जानते हो। मैं पूरा 10 साल होने वाला है मैं ओइंग को सही से जानता हूँ। ओइंग मेरे अलावा कुछ भी नहीं सोचता। वो हर चीज़ में सबसे पहले सिर्फ मुझे ही चूज़ करेगा। तुम्हें ना एक बात बता दो, मैं ओइंग से प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओइंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वांकाई लैनोंग जी के सामने आकर कहने लगा, आप अपनी क्रॉस को लिमिट कर रहे हैं। ओइंग सिर्फ मेरा है। मैं ओइंग से बचपन से प्यार करता हूँ और मैंने ये ठान भी लिया है, जब
उसका 18 साल हो जाएगा तब मैं उससे शादी करूँगा। लैन जी मनी मन मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, शादी ना एक पर्सन के साथ एक बार ही होता है, 2 बार नहीं। ओइंग पहले से ही शादीशुदा है, वो भला तुमसे शादी क्यों करेगा? और तुम्हें क्या लगता है मैं ओइंग को इतनी आसानी से मेरी ज़िंदगी से जाने दूंगा? कभी भी नहीं। ओइंग पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा। लैंजन वांकाई को कहने लग गया, तुम ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मत सोचो कि आखिर ओइंग मेरे साथ क्यों है। ओइंग है मतलब है, इससे ज़्यादा और कोई मतलब तुम्हें होना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ चुके होंगे। हमारे कॉलेज में आए हो, पढ़ाई करो, बहुत अच्छा सा कोई नौकरी करो, फिर अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी कर लो, बस इतना ही तुम्हारे लिए सही है। अभी सूजी उसको ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि लैंजन ओइन को लेकर कोई चीज़ फील करता है। सूजी तो इतना इतना को सोच के रखा था कि लैंजन को अपने दिल की बात कहेगा। फर्स्ट फर्स्ट लव हुआ है उससे, पर उससे पहले ही देखो ओइंग, इस ओइंग ने सब कुछ छीन लिया। लैंजन अंकल को कहने लगा, तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ओइंग ओइंग से दूर रहना, जितना हो सके ओइंग से दूर रहने की कोशिश करना, इसमें ही तुम लोगों की भलाई है। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। यह कहकर लैंजन अपने कार में बैठ गया। ओंकाई ओंकाई लैंजन को देख रहा है, फिर वो भी कहने लगा, मैं भी देख लूँगा, आप क्या कर सकते हैं। ओइंग सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता। लैंजन कहने लग गया, ठीक है, कर लो कोशिश ओइंग को अपना बनाने की, पर ओइंग तो सिर्फ मेरा ही रहेगा। ये कहकर लैंजन वहाँ से चला गया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसका साइकोनेस उभर के आ रहा था, फिर भी उसने जैसे भी करके हो खुद को कंट्रोल किया कि लैंजन कंट्रोल कर खुद को, तेरा ये साइकोनेस नहीं तो दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा हावी हो सकता है। लैंजन मनी मन ही सोच रहा है। कार ड्राइव करके लैन मेंशन में वहाँ आ चुका, अंदर जाकर अपने बेडरूम के ऊपर लेट गया और मनी मन सोच रहा है कहाँ से ये मुसीबत आ गया उसके सिर के ऊपर। वो ओइंग को लेकर कितना ज़्यादा खुश था, 2 महीने बाद ओइंग को लेकर शादी करने वाला था और ऊपर से अभी अभी ये सब आना था। लैंजन अपनी आंखें बंद करके सोचने लग गया, नहीं नहीं नहीं, जो भी हो जाए मुझे इस चीज़ का मैटर सही से करना होगा, नहीं तो मेरे मेरे गले का कांटा बनकर ये प्रॉब्लम रह जाएगा और फिर मुझे ही इस चीज़ को झेलना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अपने मन ही मन लैंजन यही चीज़ सोच रहा है। फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। स्टोरी का आप 2 ही पार्ट सिर्फ बचा है, तो उम्मीद करता हूँ स्टोरी आप लोगों को समझ में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रहा। अगर कोई भी तकलीफ हो रहा है स्टोरी को समझने के लिए, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अपने प्यारे से कमेंट मुझे ज़रूर करिए। ये कमेंट और ये लाइक ही एक चीज़ है जो मुझे नेक्स्ट एपिसोड लाने के लिए सच में बहुत ज़्यादा बेताब कर देता है। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी जो दूसरी स्टोरियाँ है मैं धीरे धीरे उन स्टोरियों को भी ला दूँगा, तो आप लोग बस थोड़ा सा वेट करिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं धीरे धीरे करके सारी स्टोरियों को ला सकूँगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग सुन रहे हैं BL बॉक्सियन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब लोग सही सलामत रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, गुड बाय।